बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 के नाम पे जो धांधला किया गया है पाकिस्तान में, इसके आफ्टर शॉक्स का आना जो है ना वो अभी तक जारी है। और ऐसी ऐसी जो है अब खबरें आ रही हैं जो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबरें जो है आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, खबरें शेयर करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, सबसे पहली खबर जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और यह है पंजाब की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू के दौरान कहना था उनका कि नून लीग के साथ अगर पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाती है तो इससे पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी राय यही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल ना हो, बल्कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत चाहती है कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए और नून लीग का रास्ता रोकना चाहिए। ये नदीम अफजल चंद साहब फरमा रहे हैं जो पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा और काफ़ी सीनियर रहनुमा है और वहाँ से कैंडिडेट भी रहे। अच्छा, आवाम में इस वक्त नून लीग के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती है। जो भी इस वक्त नून लीग के साथ हाथ मिलाएगा इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। नून लीग के साथ इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की मजबूरी हो सकती है, तरजीह नहीं। पीपल्स पार्टी के कारकुन और रहनुमाओं की अक्सरियत नून लीग से इत्तेहाद के हक में नहीं है। अगर किसी को दुरुस्त मैंडेट मिला है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को मिला है। मतलब नदीम अफजल चंद साहब का जो कहना है वो उनकी बात का जो इशारा वो इस तरफ है कि अगर जैसे जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, इसमें जो क्लियर यानी जिन्होंने वाकई में बिना धांधले के जो सीटें जीती हैं वो तहरीक इंसाफ वालों ने उनको मैंडेट दिया, अवाम ने, या पीपल्स पार्टी को दिया, ये उनका कहना है। अच्छा, जो जुर्रत का मुजाहरा नून लीग के रहनुमा और साद रफ़ीक ने अपनी हार तस्लीम करते हुए किया, अगर वो नून लीग के तमाम लोग करते तो इनके पास असल सीटें सिर्फ 15 होती। अच्छा, ये बात जो है ना वो साद रफ़ीक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हार तस्लीम की थी और जो तहरीक इंसाफ के जो वो हैं वहाँ के कैंडिडेट आई थिंक लतीफ़ खोसा साहब जो है वो जीते थे वहाँ से, तो उन्होंने उनको घर जाकर बाकायदा मुबारकबाद दी थी और अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। ये उनका जिक्र कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर ये सारे तहरीक इंसाफ वाले यानी वो नून लीगियों में अगर वो होती, क्या बोलते हैं, गैरत का मुजाहरा करते, तो जिन को ये जाली तरीके से सीटें दी गई हैं वो भी ऐसे करते, लेकिन उन्होंने जाली तरीके से जो उनको सीटें मिली हैं वो उस पर खुश हैं। तो ये उनकी तरफ एक किस्म का टॉन्ट करवाया इन्होंने। अच्छा, आगे फरमाते नदीम अफजल चंद साहब के, हमारी बिलावल भुट्टो से बात हुई है, देखते हैं क्या होता है। नून लीग ने पहले ही आवाम को बहुत दुख दिए हैं और अब जो उन्होंने सीटें छीन कर जो आवाम के साथ किया है इसकी वजह से आवाम इनसे बहुत नफरत करने लगी है। लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं और हम सबको इनकी कदर करनी चाहिए। मुझे भी लोगों ने इसीलिए वोट दिए हैं कि मैंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमारे लीडर बिलावल भुट्टो साहब भी इसी वजह से मकबूल हुए क्योंकि उन्होंने नून लीग पर तनकीद की थी, यानी इलेक्शन की यानी कैंपेन के दौरान की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे मद्दे मुकाबिल का मामू पंजाब का चीफ सेक्रेटरी है तो सारी सरकारी मशीनरी उसी के लिए थी। मेरे पास सबूत हैं कि 20,000 पर्चियों पर शेर के निशान पर ठप्पे लगाकर दिए गए। लोगों ने पीटीआई को वोट देकर इस सिस्टम के खिलाफ बगावत की है और इस इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ बगावत की है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि बातचीत का दरवाज़ा खोले और हमें मिलकर नून लीग के खिलाफ काम करना चाहिए। बकौल नदीम अफजल चंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा, ये फरमा रहे हैं। अच्छा, अगली खबर जो मैंने कहा था बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली और तारीख में ऐसे मामला नहीं हुए, तो वो जो है अब आपसे शेयर करते हैं। खबर है कराची से, जहाँ से जो है मैंने आपको जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो धांधले में जो डाके मारे गए उसमें कराची भी, ये मजलूमों का शहर जो है वो इसमें शामिल है। अच्छा, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कराची में मुकाबला सिर्फ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का था और तहरीक इंसाफ को कराची की आवाम ने भारी अक्सरियत से जितवाया है और हम इनके इस मैंडेट का एहतराम करते हैं, मगर कराची में तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें एमक्यूएम को धांधली करके दिलवाई गई हैं और इस धांधली को कवर करने के लिए PS 129 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत को हार में बदल कर मुझे इस सीट पर कामयाब करार दिया गया है। मैं इस बारे में बता दूं कि ये जो PS 129 की जिस सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने हाफिज़ नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं इनको यहाँ से
जो है ना विन कैंडिडेट करार दिए गए कि यहाँ से जीते हैं। तो ये उसके बारे में जो है ना फरमा रहे हैं कि मुझे जिस सीट से जिताया गया ये सीट मेरी नहीं है, यहाँ से तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो जीता है। तो जो है ना चिटिंग करके जो है ना ये काम किया गया। अब ये क्यों किया गया वो भी फरमा रहे हैं आगे। हाफिज नईमुर रहमान का मज़ीद कहना था, मगर जमात इस्लामी इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेगी और मुझे ये सीट खैरात में नहीं चाहिए। लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ कि PS 129 से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराकर मुझे सीट दी गई है, मैं इस सीट को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। गैरत का मुजाहरा किया जनाब ने, क्योंकि ये सीट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जीती है और ये जो कराची में तहरीक इंसाफ की दीगर जीती हुई नशिस्तों पर धांधली करके दहशत गर्दों को दोबारा कराची पर मुसल्लत किया जा रहा है, इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और इसको बेनकाब करते रहेंगे। ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं ये, और ये इन्होंने यानी हालांकि यहाँ से जीत चुके हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन इन्होंने कहा है मैंने पूरी यानी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि भाई मैंने पूरी अपनी यानी इन्वेस्टिगेशन की है, फॉर्म 45 के तहत मैं यहाँ से नहीं जीता, यहाँ से वो जीते हैं, तहरीक इंसाफ को जो यहाँ से कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो जीता है। लेकिन ये जो पूरा यानी ये जो कराची में जो डाका मारा गया है इसके लिए जो उन्होंने बताया यानी इनको क्यों जीता है, यानी वो भी बता रहे हैं कि ये इसलिए किया गया ताकि धांधले को कवर किया जा सके। और हाफिज़ नईमुर रहमान को भी यानी एक इस तरीके से वो जो है ना सीट दे दी गई ताकि MQM पे जो उन्होंने धांधला करके इनको जिताया है तो उसको कवर किया जा सके कि भाई हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी जीत गए। तो उन्होंने कहा मुझे ये खैरात नहीं चाहिए और मैं इस सीट से नहीं जीता, यहाँ से वो जीता है, किसी और का उम्मीदवार ये सीट उसको दें और जो असली जो हमारे वोट है वाले हमको हारे हुए वोट है हमें वो दें, जाली वोट से हमें ना जिताएं। तो ये जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने फरमाया। अच्छा, आगे की खबर शर्मनाक भी है और जो है ये काम नून लीग की तरफ ही जाता है क्योंकि वो ऐसे काम है मास्टर है बयानियाँ बदलने में। पहले खबर की तरफ जाते हैं फिर जो है ना इस पर अपना तबसरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 121 लाहौर से उम्मीदवार वसीम कादिर, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के रोहेल असगर को शिकस्त देकर ये नशिस्त जीती थी, अब उन्होंने मरियम नवाज के साथ मुलाकात करके ऐलान किया है कि मैं नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। वाज़ेह है कि इलेक्शन से कबल वसीम कादिर ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाते हुए कहा था कि मैं जीत कर इमरान खान के साथ ही रहूँगा, और ये जनाब अब लोटा बन गए। अच्छा, जो मैंने शर्मनाक बात की थी मैंने कही यानी इस खबर के बारे में काफ़ी शर्मनाक है, उसकी वजह यह है कि ये जब ये शख्स लोटा बना, हालांकि हलफ लेकर इसने ये हरकत की है, जब ये शख्स लोटा बना तो मरियम नवाज साहिबा इसके बगल में यानी जिसने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि भाई मैं तहरीक इंसाफ, और किस हालत में किया वो भी इसकी शक्ल देख के जो है ना आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हुआ होगा इसके साथ। बहरहाल जो भी हुआ यानी लोटा बना, उस पर डिस्कशन होगी। तो मरियम नवाज साहिबा इसके साथ खड़ी थी, मतलब किसी आम जो है ना रहनुमा के साथ नून लीग के इसने नहीं बनवाई, मरियम नवाज खड़ी हुई थी और वो बेशर्मी से हंस रही थी। जरा तसव्वुर करें कि मरियम नवाज साहिबा इस लोटागिरी पे बेशर्मी से हंसते हुए जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा फखरिया काम किया। तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ, ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं जो अपने जलसे में कह चुकी हैं कि लोटों का काम वाशरूम में होता है, ठीक है, और यहाँ तक भी कह चुकी हैं कि लोटों का घेराव करना चाहिए। तो अब फिर वही सवाल खड़ा होता है कि ये जो लोटा मरियम नवाज ने अब जो किया है, अब ये लोटा वो किसके वाशरूम में रखेंगी? क्या ये लोटा नवाज शरीफ के वाशरूम में रखेंगी? क्या ये लोटा शहबाज शरीफ के वाशरूम में रखेंगी? या ये लोटा अपने वाशरूम में रखेंगी? तो ये जो लोटा लिया है अब इसका जवाब जो है ना वो मरियम नवाज साहिबा खुद दें कि अब ये लोटा जो है ना ये किस वाशरूम में रखेंगी, क्योंकि बकौल उन्होंने ये बात की है और ख़ुद जिस तरीके से मुस्कुराती रही तो मैंने आपको बताया काफ़ी ये शर्मनाक था। तो आखिर में जो है मैंने आपको जिससे पहले भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जो इस धांधले के जो भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, जो भी गड़बड़ हुई है, जो भी मामला हुए वो उसके ज़िम्मेदार हैं और उनको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। तो पूरी कौम जो है वो इनसे इस्तीफ़ा तलब करती रहे, बार बार करती रहे, और जितनी भी मुतासिर जमातें वो इनसे इस्तीफ़ा तलब करे और बार बार करती रहें। इसको भूलना नहीं है आपने, इनसे और अनवारुल हक काकड़ से। और जब ये लोग सीट से हट भी जाएँ, जो दूसरी गवर्नमेंट आए वो भी इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ करे और मालूमात करे, पूरी तरीके से छानबीन करे, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं था। 1 साल से भी ज़्यादा वक्त दिया और इन्होंने ये इलेक्शन करवाए। बातें इन्होंने बड़ी बड़ी की हैं और तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के फतवे लगाए और वो काकड़ साहब अपनी जो है ना चलाते रहे, लेकिन जो इनका काम था वो इन्होंने ढंग से नहीं किया। तो जब इनको जो जिम्मेदारी थी वो ढंग से नहीं की तो इनको सजा भी इस पर मिलनी चाहिए कानून के दायरे में रह के। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।